एक अनुमान के मुताबिक दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बीते कई वर्षों से दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। इंडिया ने अपनी जो है इंपोर्ट्स वो बहुत कम करके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करी हैं, और एक्सपोर्ट्स पहले जो था इंडिया जो अपनी इंपोर्ट था वो ज़्यादा चाइना से करता था। अब उसने इंपोर्ट करना ही चाइना से छोड़ दिया, जिसकी वजह से चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिल खुश हो गया। मुझे लगा था किसी और वे से इनको नुकसान हुआ है, पर जैसे ही सुना कि दिवाली की चीजें मेड इन चाइना बंद करके उनको बॉयकॉट करके मेड इन इंडिया ले रहे हैं, खासकर जो इनकी चाइनीज लाइटें आती हैं उनकी जगह लोगों ने दिए यूज किए हैं, वो सुन के ऐसी खुशी मिली ना, ऐसी खुशी। गलवान की घटना के बाद पूरे देश में न केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है, और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे वो होगा ही नहीं ना, मामला हल ही नहीं होगा। ये तो आप समझ लें, ये हमारे लिए भी खैर लेसन है, और जो उन्होंने किया ये बड़ी विजडम वाली बात है। और इस बारी ज्यादा बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स नहीं चला था इस बारी, बल्कि ज्यादा ये हो रहा था कि उन लोगों से खरीदो दिवाली का सामान जो दिवाली मनाते, ताकि उनके घरों में भी दिवाली की खुशियां मने और वो भी दिवाली मना सके अपने परिवार के साथ। नमस्कार दोस्तों अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार की दिवाली चाइना को बहुत भारी पड़ा। चाइना को लगभग 50,000 करोड़ की नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इस बार की दिवाली में भारतीय लोगों ने भारत में बने सामानों को बढ़ चढ़ के खरीदा। वहीं दोस्तों, चाइना के सामानों को बाइकआउट किया गया, जिसके कारण चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, कई सालों से चाइना अपने सामानों को भारतीय बाज़ारों में कम दामों में बेचा करता था, ताकि भारत में बने सामानों को भारतीय लोग खरीद ना पाएँ, चाइना में बने सामानों को सस्ते दाम में खरीद पाएँ। दोस्तों, चाइना कई सालों से भारतीय बाज़ार को नुकसान पहुंचाता था और अपने सामानों को कम दामों में बेचकर कई हज़ार करोड़ का मुनाफा कमाता था। लेकिन दोस्तों, आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से चाइना बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के साथ बर्ताव करता है, और नोक झोंक भी देखने को मिलती है चाइनीज सैनिक के कारण। दोस्तों, अब भारतीय लोग चाइना की चाल को समझ चुके हैं, जिसके कारण भारतीय लोग इस बार की दीपावली में चाइना के सामान को ना खरीदकर भारत में बने सामानों को खरीदा। हमारी तो छोटी से छोटी चीज़ पे मेकअप प्रोडक्ट्स तक पर लिखा था मेड इन चाइना। हम तो बहुत ज़्यादा चाइना पे जो है वो डिपेंड करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। सॉरी टू से, ये नहीं खाली चाइना ही, बाकी भी जितनी हमारी आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। अच्छा, उनका हल नहीं है आपके पास ना। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में वो इतनी घटिया हैं, या इतना उनका मतलब स्टैंडर्ड ना होने के बराबर है कि लोग फिर प्रेफर ही नहीं करते ना उन्हें। तो बहरहाल मतलब इन चीज़ों पे हमारे आप समझ लें वही बात आ जाती है ना, कि जो फैसले करने की कुव्वतें जिनके पास, उन्हें चाहिए कि चीज़ें। आप कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों के मयार की वजह से जो है एक्सपोर्ट्स वो इंडिया की अच्छी है। अल्टीमेट यही है। मतलब कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम आप ले रहे हैं, आप मेकअप की आइटम का एग्जांपल दिए ना, अगर उसकी क्वालिटी जो फॉर एग्जांपल बाहर से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, तो उसके कंपैरिजन में हो और यहाँ की मेड हो, तो मेरा ख्याल कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस का भी डिफरेंस होगा, अल्टीमेट होगा। ये फेवर मिलेगी, हमारी आवाम को भी फेवर मिलेगी। एक चीज़ अगर कोई 500 की मिल रही है और वो यहाँ की 200 की मिलेगी, तो वो लोग प्रेफर करेंगे क्वालिटी में अगर सेम होगी तो। जाहिर है वो बड़ा मुल्क है, अपने मुल्क के प्रोडक्ट को आगे दुनिया में फैलाते हैं। हमारे पाकिस्तान तो इंपोर्ट पे ही सारा जी रहा है। यहाँ तो अपनी जो दालें हर चीज़, हालांकि पैदावारी मुल्क है, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करने पे पाकिस्तान जाहिर है, तो इस वजह से वो यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन वजह है इसकी सबसे बड़ी। और दूसरे के ये हुकूमत आई थी, इसमें बेहतरी की उम्मीद थी, लेकिन ये इन्होंने उल्टी कर दिया, बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। तो ये वजह है सारी, वरना तो इससे पिछले दौर में इससे लाख दर्जे बेहतर था। कम से कम एक्सपोर्ट भी हो रही थी, अब तो एक्सपोर्ट कोई नाम को भी नहीं हो रही, सिर्फ इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट है, बस ये वजह है।
आपको पता है कि चाइना जो है एक बहुत बड़ी और इस्टेब्लिश्ड कंट्री है, हर मुल्क में उसकी जो है चीज़ें बिकती हैं, मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है, लेकिन अब इंडिया में मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान कभी हो सकता है, या फिर हम लोग चाइना पे डिपेंड ही बहुत ज़्यादा करते हैं? अब बिल्कुल डिपेंड, जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक तो मेड इन पाकिस्तान कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखें ना, अगर जिस तरह ये वज़ीर आज़म साहब कशकोल लेकर घूम रहे हैं, मुल्क जा रहे हैं और दूसरों के इमदाद पे चल रहे हैं और उनकी शराइत मान रहे हैं, तो इसमें कहाँ से मेड इन पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें ज़ाहिर है महंगाई का आलम देख लें, इसमें क्या चीज़ बनाएगा। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं तो मेड इन पाकिस्तान तो जो पहले ही चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो रही हैं, ये है वजह। क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है हमें कि हम लोग भी अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा कर पाएँ? सबसे पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान को, तभी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स को और जो यहाँ माल बनाने वाले हैं उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। यहाँ बिजली इतनी महंगी है, यहाँ पे गैस इतनी महंगी, गैस है ही नहीं, तो कहाँ से सनतों को तो ये सब चाहिए होता है, सस्ती चाहिए होती है। अब इंडिया में भी सस्ता है, चाइना में भी सस्ती है, बिजली भी सस्ती है, ज़मीन भी सस्ती है, उनको इतनी सहूलियात दे रहे हैं तो वो तो वहाँ तो फिर दुनिया में अपने प्रोडक्ट फैलाएँगे। पाकिस्तान में तो बारह ही नहीं आता किसी तरह, कोई चीज़ बना भी लें तो वो इतनी महंगी पड़ती है कि दुनिया में उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। मुझे लगा था किसी और वे से इनको नुकसान हुआ है, पर जैसे ही सुना कि दिवाली की चीजें मेड इन चाइना बंद करके उनको बॉयकॉट करके मेड इन इंडिया ले रहे हैं, खासकर जो इनकी चाइनीज लाइटें आती हैं उनकी जगह लोगों ने दिए यूज किए हैं, वो सुन के ऐसी खुशी मिली ना, ऐसी खुशी। और इस बारी ज्यादा बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स नहीं चला था इस बारी, बल्कि ज्यादा ये हो रहा था कि उन लोगों से खरीदो दिवाली का सामान जो दिवाली मनाते, ताकि उनके घरों में भी दिवाली की खुशियां मने और वो भी दिवाली मना सके अपने परिवार के साथ। इस बारी तो वो चला था। पर यह है कि अब जैसे जैसे हमारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि भैया अपनी देश को प्रमोट करना है, अपनी देश की चीजें लेनी है, और खासकर चाइना से तो करना ही नहीं, चाइनीज चीजें तो लेनी नहीं है, उसका ये जो असर देख रहे हैं ना कि इतने करोड़ जो है उनका घाटा हुआ है। दुकान वालों को एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि उन दुकान के आगे लिखा होता है ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हाँ, उससे लोगों को पता लगेगा ओनली मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट्स है, वहां लोग उसी दुकानों में जाओ, लगानी चाहिए बोर्ड उनको ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। अब खाली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, और अब जो लोग हैं, जनता जो है जब शॉपिंग करने जाए वो कहे कि यही दुकानों में जाएंगे, अच्छा ओनली मेड इन इंडिया, और उसी में जाओ, उसी में रश करो, ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि चाइना का तो प्रोडक्ट। दुकानदार को बोलो कि ये माल मत लेके आना। हाँ, वो कहते रहे कि इवन दुकानदार अब कम होते जा रहे हैं जो ले रहे हैं। तो हर साल हर दिवाली पे और अवेयरनेस हो रही है और घाटा हो रहा है। तभी तो वो चाइना कोशिश कर रहा है किसी तरह से इंडिया के साथ दोस्ती हो जाए, तभी तो उन्होंने बॉर्डर पे अपने जो है जवानों को उनको थोड़ा पीछे करने को हुए, उन्हें लगा कि भैया इससे जो है शायद हमारा धंधा जो है इंडिया के साथ चल जाए, जो हम करोड़ों अरबों कमाते हैं वो हमारा फिर से फायदा हो जाए, क्योंकि ये तो हमसे कुछ लेते नहीं, हम ही इनसे लेते थे जिससे इनको इतना फायदा होता था। तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। अगले साल इससे भी डबल नुकसान।